ओके, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल देना इसको, ठीक है। चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। क्या मतलब है इसका, मैं हिंट दे रहा हूं, उसके आगे आप ट्राई करोगे, ठीक है। देखो, एक लाइन दी हुई है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। सपोज दिस इज द लाइन, ठीक है। ये लाइन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और ये पॉइंट हमारे पास है 3,8। ये पॉइंट A है, इसकी इमेज यहां होगी। जितना फिजिक्स का लॉ आपको मालूम है कि जितना पीछे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस पे पीछे की तरफ इमेज बनती है। लेट इट बी द इमेज बी। इसको आप a कॉमा बी मान लो और ये लाइन को आप पी क्यू मान लो। तो एक तो ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड आपका ये जो पॉइंट O है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। Second thing is AB is always perpendicular to what? PQ. Now use these two concepts and find A comma B. चलिए कंप्लीट कीजिए इसको। पहले मिड पॉइंट निकाल लो। वो मिड पॉइंट आपका इसमें आएगा और स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। दो कंडीशन यूज करो और सॉल्व करो फटाफट। Savanada. हो रहा है क्या सॉल्व? सर स्लोप निकाल दी AB की, उसके बाद क्या करना है? स्लोप निकालो और प्रोडक्ट -1। AB का स्लोप निकल गया सर। हाँ यस सर, ये कर दिया B प्लस 8/2। Now O lies on अच्छा, तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। एक तो इक्वेशन इससे बनेगी, दूसरा स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू कितना होना चाहिए? -1। दिस इंप्लाइज दैट इसका स्लोप हो जाएगा, इसका स्लोप कितना होगा?
-1/3। तो एक इक्वेशन तो आपकी बनेगी इससे और एक इक्वेशन बनेगी इससे, दोनों को सॉल्व करो। अभी समझ में आ गया? यस सर। क्या आंसर आ रहा है, ए और बी? सर ए तो -8/5 है। ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 मिनट। सर -19/5। -19/5। 5। -1, -4 आ रहा है। कैलकुलेशन चेक करो एक बार वापस। यस सर सही है। चेक क्या हो रही थी? -1, ए की वैल्यू -1 हो रही है। हम्म। यस।
-1 एंड -4। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आंसर्स आएंगे, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज गॉट इट। नेक्स्ट देखो, try this one. Now find the distance of the line 4x minus y is equal to 0 from the point 4, 1 measured along the line making an angle of 135 degree with positive x-axis. ठीक है, और 4x minus y is equal to 0 एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, और हमें इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है मेजर्ड फ्रॉम 4, 1। क्या मतलब है इसका? ये 4, 1 सपोज कोई पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, क्लियर। और हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट से एक लाइन निकल रही है, ये लाइन निकल रही है, सपोज इस पॉइंट से एक लाइन निकल रही है फ्रॉम द पॉइंट मेजर्ड अलोंग द लाइन, ठीक है। अलोंग द लाइन का मतलब हुआ ये लाइन हमारे इसके पैरेलल है, ओके। ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपने वो क्या करना है, ये पॉइंट दे रखा है 4, 1, इससे ये लाइन, ये जो लाइन है अपने पास, इट इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, और ये एंगल 135 डिग्री का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी 135 डिग्री होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो y माइनस स्लोप कितना हो गया हमारे पास, y की y1 की वैल्यू m हो जाएगा tan 135 डिग्रीज, x माइनस 4। tan 135 कितना होता है, -1। 180 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू माइनस tan 45 यानी -1। तो ये हो गया माइनस x माइनस 4। तो इक्वेशन बनेगी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब आपको क्या करना है, यहां से लेके ये जो पॉइंट है, यहां से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है। ये जो ब्लू में है ये डिस्टेंस फाइंड करना है अपने को, लिखा हुआ है क्लियर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है 4, 1 से मेजर्ड पैरेलल अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। क्लियर और नॉट? ठीक है। तो ये लाइन अपने को पहले वाले ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले किया था, उसमें ये लाइन अपने को ऑलरेडी गिवन थी, यहाँ पे लाइन नहीं दे रखी है, बट ये दे रखा है कि ये एंगल 135 डिग्री बनाता है, किसके साथ, एक्स एक्स के साथ। उससे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन निकाल ली।
अब ये लाइन, ये कौन सा लाइन की इक्वेशन है? इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, सॉरी इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, क्लियर और नॉट? सो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। सर डिस्टेंस 5/√2 है क्या? हाँ, आई थिंक अभी देखते हो। डिस्टेंस इज 3√2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 1,4। हाँ, तो 3√2 आंसर आएगा, 4,1 एंड 1,4। अच्छा पॉइंट। अपॉन में कैसे आ रही है रूट? यस सर, गलती हो गई थी सर। यस आ गया सर, 3√2। हो गया? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइंस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,5। मतलब क्या है, दो लाइन्स है हमारे पास, एक हमारे पास है 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरी हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 या माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरा लाइन है हमारे पास, उसका सेगमेंट कुछ इस तरीके से है
It is bisected at the point 1,5. This is the midpoint. तो ये जो पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, इसको आप x, y मान लो, A, B और C, D मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग A और B को हम लोग क्या मान लेते हैं, A, B एंड C, D। सबसे पहला कंसेप्ट ये हो गया कि A प्लस C अपॉन 2, B प्लस D अपॉन 2 should be equal to 1,5. This implies that A plus C upon 2 is equal to 1 and B plus D upon 2 is equal to 5. ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है। क्लियर और नॉट? अब सेकंड कंडीशन में क्या आता है, ये A जो है वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 5A माइनस B प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये होगी, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन ये वाली लाइन से बनेगी, 3C प्लस 4D इज इक्वल टू 4। आप एक काम करो, C की वैल्यू यहां से निकालो और D की वैल्यू यहां से निकालो, ये दोनों वैल्यूज इसमें रख लो, ठीक है। इसको और इसको, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। A और B आ जाएगा, A और B से हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कंप्लीट कीजिए, A और B निकाल कर दीजिए। आया A और B? जल्दी करो, एक्चुअली क्लास बस 2-3 मिनट की और क्लास बाकी है। A की वैल्यू क्या आ रही है और B की वैल्यू क्या आ रही है? इन दोनों को सॉल्व करो। क्या आ रहा है A और B, जल्दी बोलो।